गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग स्किल के अंतर्गत जो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं उनको हल करने के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा में 2 अनसीन पैसेज प्रोज वाले पूछे जाएंगे। एक छोटा सा पैसेज होगा 3 नंबर का, उसमें 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर भी दिए रहेंगे। वो ऑप्शन आपको छांटना होगा ABCD करके और उसे आप OMR सीट के ऊपर आप ले जाकर के जिस प्रश्न के उत्तर को जो सही समझते होंगे उस गोले को भर देना होगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 में आपको A सही लगता है तो OMR सीट पर जाएंगे, प्रश्न नंबर 2 के A वाले गोले को रंग देंगे। लिखना नहीं होता, रंग देना होता है। फिर दूसरा पैसेज जो हाई स्कूल में आएगा वो 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एक वोकैबुलरी यानी शब्दकोश से पर्यायवाची विलोम, इस तरह के क्वेश्चन। इंटरमीडिएट के अंतर्गत एक लंबा सा पैसेज 15 नंबर का दिया जाएगा जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी यानी शब्दकोश पर समानार्थी, विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप्स के होंगे। अब यहाँ यह है कि आपके सामने जब पैसेज दिए गए हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से छांटेंगे, उसी के विषय में जानकारी दी जा रही है। इसमें यह देख रहे हैं 14वें नंबर का ये वीडियो है। इसके पहले 4-5 वीडियो इसको समझाने के लिए बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर जो शुरुआत की गई है समझाने के लिए, तो यह मुख्य रूप से इसमें पहले यह बताया गया था कि पैसेज को आप समझदारी के साथ प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़िए, उसमें छोटी सी बात को भी ध्यान दीजिए, इसलिए कि कोई भी वाक्य पैसेज का किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। फिर प्रोनाउंस पर ध्यान दीजिए। फिर प्रश्न अधिकांशतः आप जानते हो whom, whose, which, where, why, when, how इत्यादि से पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे, ये सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत बताई जा चुकी हैं। यहाँ है हाउ से, हाउ या हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इनसे अगर प्रश्न बने हो तो इनका उत्तर आप कैसे देंगे। जैसे हाउ का मतलब होता है किस तरीके से, कैसे, और यह ढंग किसी कार्य करने का तरीका बताता है। हाउ कैसे, यह तरीका यानी ढंग मेथड के लिए आता है। हाउ मैनी जब आता है इसका मतलब कितने, संख्या बताइए। हाउ मैनी, जैसे हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, हाउ मैनी रूम्स, कितने कमरे। हाउ मच मात्रा के लिए आता है कितना, कितना दूध, कितना पानी, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। हाउ लॉन्ग कितना समय, कितना लंबा नहीं, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय के लिए आता है। हाउ फार कितनी दूर। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इनसे जो बात पूछी जा रही है वह जानकारी में होनी चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन, हाउ डिड ही गो टू कानपुर, वह कानपुर कैसे गया, वह साधन पूछना चाहता है, तरीका पूछना चाहता है। आंसर आपने लिखा ही वेंट टू कानपुर बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर। ये तो पैसेज के ऊपर निर्भर है कि बस गया, पैदल गया, ट्रेन से गया, हवाई जहाज से गया। लेकिन क्वेश्चन तो यही हुआ, हाउ डिड ही गो टू कानपुर, वह कानपुर कैसे गया। मान लीजिए पूछ दिया हाउ डिड ही गो टू अमेरिका, वो अमेरिका कैसे गया, तो बस से तो जाएगा नहीं। पैसेज में लिखा होगा ही वेंट टू अमेरिका बाई शिप या बाई एरोप्लेन। दूसरा है हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। अब यहाँ देयर आर 25 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 25 टीचर्स इन माई स्कूल, यह संख्या बतानी है। नोट, हाउ मेनी तथा टीचर्स को हटा देते हैं, यह लिखा हाउ मेनी टीचर्स, ठीक, यह हटा दिया गया। और उत्तर जो हुआ
वह देयर के बाद आर रख करके देते हैं। यहां से शुरू करते हैं, देयर के बाद आर हो जाएगा। देयर आर 25 टीचर्स इन माई स्कूल। करा सेंटेंस देयर से शुरू करें और देयर के बाद आर रखकर उत्तर दें। यानी जब हाउ मेनी आया तो हाउ मेनी हटाइए तथा टीचर्स हटाइए, जो उसके साथ नाउन आया वो आया रूम से आ दिया, और उत्तर की शुरुआत आप देयर से करें और देयर के बाद आर लगाएं। हाउ मच मिल्क डज ही बाय डेली, वह रोज कितना दूध खरीदता है। हाउ मच मिल्क डज ही बाय डेली, वह रोज कितना दूध खरीदता है। ही बाइज, वह खरीदता है 2 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली। ही बाइज 2 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली, वह रोज 2 लीटर दूध खरीदता है। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे विथ हिज आंट, वह अपनी चाची के साथ या मौसी के साथ कितने समय तक ठहरा। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे विथ हिज आंट, तो ही स्टेड, वह ठहरा फॉर ए वीक। हाउ लॉन्ग समय के लिए आया, फॉर ए वीक विथ हिज आंट। ही स्टेड फॉर ए वीक विथ हिज आंट। अगला हाउ फार इज दी हेड पोस्ट ऑफिस फ्रॉम योर हाउस, करा हाउ फार कितनी दूर, इज दी हेड पोस्ट ऑफिस फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से हेड पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। तो दी हेड पोस्ट ऑफिस इज नियरली 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। दी हेड पोस्ट ऑफिस इज नियरली, नियरली मतलब लगभग 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। अब आइए 6वें रूल पर। प्रश्न का उत्तर उसी टेंस में दिया जाता है जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाता है। यानी जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्नों का उत्तर आप उसी टेंस में दीजिए जिस टेंस में वो प्रश्न पूछा जाएगा। इजी का मतलब उदाहरण के रूप में व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। व्हेन डिड यू गो, यहां डिड गो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को संकेत कर रहा है। आप उत्तर देंगे आई वेंट, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई वेंट स्टरडे, मैं कल गया, या आई वेंट लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, पिछले वर्ष गया, पिछले महीने गया। व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, प्रेजेंट टेंस में है। आई गो एट 10, मैं 10 बजे जाता हूं। आई गो एट 10। और फिर फ्यूचर टेंस में व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई विल या आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा या कल मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। आई विल गो टुमारो का मतलब मैं कल निश्चित रूप से जाऊंगा, यानी तो साधारण रूप में आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। रूल नंबर 7 पर आइए। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। व्हाट डिड ही डू, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न का उत्तर व्हाट डिड को छोड़कर ही से प्रारंभ करते हैं, यानी इसमें व्हाट डिड जो आया इसको हटा देते हैं और ही से शुरू करते हैं। यानी करा प्रश्न का उत्तर देते समय व्हाट डिड को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए और ही से प्रारंभ करते हैं। ही के बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म की आएगी, इसलिए कि यह डिड लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही के बाद क्रिया मेन वर्ब सेकंड फॉर्म की आएगी। जो कार्य उसने किया, जैसे इवेंट वह गया, उसने क्या किया, तो इवेंट। ही sang, उसने गाया। ही प्लेड, वह खेला। ही रोट, उसने लिखाया, यानी पास्ट टेंस में। नंबर 8 पर आइए। व्हाट वाज ही डूइंग, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आपने लिखा ही वेंट या ही sang, ही प्लेड, ही रोट, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आप लगा, लेकिन यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। ऐसे प्रश्न के उत्तर में डूइंग के स्थान पर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। कर ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय डूइंग के स्थान पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे व्हाट हटा देते हैं,
सब्जेक्ट के बाद वाज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज लाफिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज रीडिंग। क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही उत्तर देंगे, इसीलिए लिया है। ऐसे प्रश्न का उत्तर में डूइंग के स्थान पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जो कार्य कर रहा उसमें आईएनजी लगा देते हैं। व्हाट हटा दिया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वाज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा। वह क्या कर रहा था, प्रश्न व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। ही वॉज रीडिंग इत्यादि। नंबर 9, प्रश्न का उत्तर प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, आवर, यू इत्यादि प्रोनाउंस में मत दीजिए। करा प्रश्न का उत्तर आप प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, आवर, यू, योर जैसे प्रोनाउंस में प्रारंभ न करें। जैसे व्हाट डिड द राइटर से, लेखक ने क्या कहा, व्हाट डिड द राइटर से, तो द राइटर सेड। अब यह नहीं कि वहां लिखा हुआ है आई सेड तो आप आई सेड लिख दें, यू सेड तो यू सेड, यह गलत है। आई सेड या यू सेड, वी सेड गलत है। यहाँ प्रश्न है व्हाट डिड द राइटर से, लेखक ने क्या कहा, तो द राइटर सेड। प्रश्न का उत्तर इन प्रोनाउंस आई सेड, वी सेड, मी इत्यादि से प्रारंभ न करें, इन प्रोनाउन से बचने का प्रारंभ करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं उनमें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन चीजों की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं कोई गलती न होने पाए। आप यहाँ इन नियमों को पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप दिए गए फोन नंबर के ऊपर कॉल करके सहायता ले सकते हैं, या इसके अलावे अन्य कोई ग्रामर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए चैनल के नेम पर, नेम ऑफ द चैनल, यूट्यूब पर जाइए और वहां केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग टाइप कीजिए। और फिर क्या पढ़ना चाहते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, हाई स्कूल इंटर के कोई कोर्सेज ग्रामर या ट्रांसलेशन के टाइप करेंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, और फिर भी अगर प्रॉब्लम कोई है तो आप कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।